ऐसा स्पेशल रिक्वेस्ट आया हो? जी। तो इस जो अनुरोध आया है उसी के मुताबिक हम लोगों ने उनको सामग्री उपलब्ध कराई है, हमारी मानवीयता सहायता। और जैसा कि मैंने बताया कि बेली ब्रिजेस के लिए भी मोबिलाइज करने के लिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें बताई मैंने कि हम लोग जो उनको प्रदान किया है, उनको भेजा है, वो उन्हीं के अनुरोध के हिसाब से, और जो उनकी तरफ से जो अनुरोध आएगा उसको हम पूरा करेंगे, पूरा करने की नहीं तो कोशिश करेंगे। ऋषभ। Sir, Rishabh from NDTV. Sir, will NDRF be mobilized? Has there been any special request for NDRF? And given that we have seen at least 16 of their bridges have collapsed because of the flood, so has Army's engineering corps, who specializes in temporary, bridge building, have they also been mobilized, or will they be mobilized? तो बेलीज ब्रिज के बारे में मैंने कहा कि उसको मोबिलाइज करने के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, और जहां एनडीआरएफ की बात आपने कही, इस पे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। केशव। Spokesperson Keshav from the print. I just wanted to ask whether India is considering any financial aid package the way it did with Sri Lanka with the $500 million package. Has there been any discussions, requests from Kathmandu with regards to this? Thank you. So at this point in time, our focus has been to supply humanitarian assistance as per the request of the Nepalese side. As I told you, our Prime Minister had a conversation yesterday where we said that we'll we'll offer all possible assistance from our side. Akhilesh. Sir, I'm Akhilesh Suman from DD News. As we heard that External Affairs Minister was taking a review meeting with ambassadors of both Nepal and China. Could you understand that what was the reason of this sudden flash flood? Was China sharing the data on real-time basis or not? So on this particular aspect, I don't have any information, but we all saw the tragedy and the disaster, and we saw the visuals across social media platforms and on television. We don't have any more information as to the origin of this particular disaster. Ek minute. Sahil. Sir, Sahil Pandey from ANI News Agency. Will there be more relief flights to be sent from India to Nepal, or is there anything on schedule, if you can share with us? So, as I said, that further assistance is being considered, and as and when we have more flights, we'll keep you updated. Sanjeev. नमस्कार सर, संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 से। सर, चूंकि आप लोगों की अभी बैठक हुई है, विदेश मंत्री ने ली है, तो वही जानकारी के वजह क्या थी? क्या जो जानकारियां आ रही हैं उन पर विश्वास किया जाए, या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये भयंकर त्रासदी हुई? ये जो बैठक थी, ये बैठक इस कारण से किया गया कि किस प्रकार से हम लोग भारतीय समुदाय को जो वहाँ फंसा हुआ है, सो किस प्रकार से मदद दे सकते हैं, और क्या कुछ किया जा सकता है हमारे लोगों को रेस्क्यू के लिए, उनके रिलीफ के लिए, और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमारे तरफ से जा रहा है, सबको बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए किस प्रकार से हम लोग देखिए, जब भी इस प्रकार के कोई भी काम होता है तो ये टीम वर्क है, तो सबको मिल के बात करना और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। कविता। सर, कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो भारत ने चलाया है, इसको क्या कोई नाम दिया गया है, या ऐसी कोई तैयारी है कि जैसे बाकी देशों में भी हम चलाते हैं तो वहाँ पर भी कोई कोड नेम होता है, तो इस ऑपरेशन का भी कोई कोड नेम है? और जैसे अभी रेस्क्यू मटीरियल जो है उसकी सप्लाई अभी हम एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं, तो जब हम लोगों को लाने के लिए वापस लाएंगे, भारतीयों को जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनमें सिविल फ्लाइट्स का भी ऑप्शन है या मिलिट्री फ्लाइट्स का भी रहेगा? थैंक यू। तो वहाँ पर जो लोग काठमांडू आए हैं, काठमांडू से तो लगातार यहाँ हम लोग कनेक्टिविटी है, तो उस माध्यम से वो लोग आ जाएंगे हमारे यहाँ, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समस्या है कि वहाँ से जो ऊपर के जो जिले हैं जहाँ पर ये त्रासदी हुई है, वहाँ से कैसे लोगों को निकाला जाए। तो कोड नेम तो अभी नहीं दिया गया है, जैसा कि हम लोग हर मानवीय सहायता जो प्रदान करते हैं मिशन के मार्फत, उसका एक नाम देते हैं, इस पर नाम नहीं दिया है हम लोगों ने। आकांक्षा। Sir, Akanksha from Times Now. Regarding the large group of Indian pilgrims from the Isha Foundation, is there any information with regards to their last point of contact? I saw some information that was shared by Isha Foundation themselves, but we have not been able to establish contact with those people. We'll keep you updated. Yeah, please. Sir, Alex Travelli from the New York Times. The
BRICS Disaster Risk Reduction Group just 1 month ago came out with a statement proposing or endorsing guidelines for an early warning data system. Obviously, such a system would include China and India. Is there any such system yet? Is there an organized way of sharing emergency data between these countries? So, Alex, I don't have an update for you on this, but I shall come back to you on this particular point. Sanjana ji. नमस्कार सर, मैं सर्जना शर्मा हूँ सनमार्ग से। हुगली से सर 24 अगस्त को एक टूरिस्ट बस गई थी जिसमें 65 टूरिस्ट थे, नेपाल गई थी और उसी एरिया में जहाँ ये हादसा हुआ है। आपने बताया कि 32 लापता हैं वहाँ से, तो बाकी जो 65 में से जो बाकी क्या उनका कुछ वेयर अबाउट या उनकी जानकारी है क्या कोई? देखिए, बहुत सारे लोग जो गए हैं वहाँ ना, कुछ लोग उस तरफ चले गए हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम लोग एक तरीके से उसको छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से लोग किस नाम से कौन कहाँ पर है। ये 32 लोगों का तो हमने जानकारी दिया, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और अन्य लोगों से उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है। तो लेकिन ये जो 32 या 33 लोगों की बात आपने कही, उसके बारे में मैं आपसे जब मेरे पास कोई अपडेट होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा, तो मैं आपसे साझा करूंगा। लेकिन ये कहने के लिए कि ये जो 32 लोग हमने बंगाल से बात करी, वो 32 लोगों की बात कर रहे हैं जो कि सम्राट ट्रैवल के माध्यम से वहां गए थे। आई थिंक वी कैन बंच बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर द सेम। Kalol Bhattacharjee from the Hindu. So given the fact that the tragedy is almost of South Asian proportion, so is there a cooperation at the SAARC or at the BIMSTEC level to deal with this disaster? So at this point in time, we are extending bilateral assistance to Nepal, and the details of that we have shared with you. Just to add to Kalol's question, are we also giving some satellite assistance to Nepal? Whatever request has been made by Nepal, we are acting on that, and as and when we have more requests for us to consider, we will take it forward. Shailesh. Good afternoon, sir. Shailesh from National Defense. Though this tragedy has struck, and it would be very unfortunate to ask, but since there could be many deceased, so are we going to do some medical evaluation, like taking the DNA samples of the relatives, so to ascertain the identities of the victims? What are we doing in this regard, sir? So as you've seen in our humanitarian assistance, we have supplied medicines, and if there is any further request, we will look into it. सर, नेपाल से जो बाढ़ के बाद पानी भारत की तरफ आ रहा है, उसमें उसका भारत के हिस्से पर क्या असर अभी देखा जा रहा है? क्या मतलब क्या अलर्ट है इस पे? मैंने यही देखा है कि न्यूज़ में कि जो राज्य हैं, जो गंडक नदी, त्रिशूली गंडक कहलाता है बिहार में, और सीमावर्ती जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ पर देखा गया है कि लोगों को अलर्ट किया गया है। तो आगे जैसे जैसे हम लोग के पास और खबरें आएंगी वो आपसे साझा करेंगे, और राज्य में जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जो उनका सूचना विभाग है, वो भी आपसे साझा करता रहेगा। If I hope you will see the list of the 21 people who have been rescued from Tamil Nadu. Those names have been put on the X post, so you can have a look at that. Both questions, yes. Hi, so my name is Ashish from Kyodo News. Do you have information about nationals of other countries who may be stranded in Nepal, and has any foreign government approached India for assistance, and is India prepared to assist in evacuating third country national as part of its humanitarian operation? Chandrakala, Republic TV. My question is regarding what kind of assistance has been provided to the affected families by the Nepal government, any kind of coordination happening? So on your question, I mean, what the government of Nepal chooses to do, it is for them to answer. Right now our focus is as to how we can extend a helping hand to our Indian nationals who are stranded there, and at the same time offer humanitarian support to the government of Nepal. Ashish, on your question, we understand that there are some foreign nationals who have also been impacted. Some foreign nationals may be of Indian origin. Some of them have reached out to us. So we'll see as and when situation arises, and if in the past we have helped foreign nationals also for their evacuation, and our approach is to give a helping hand
you would have seen in several of our missions in situations of humanitarian crisis, we have been the first responder, and we have been giving a helping hand, not just to Indian nationals, but other nationals also. Thank you very much, ladies and gentlemen. With that, we come to the close. We'll keep you updated.